और दोस्तों अभी अभी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अपनी ही कहानी में फंस गई सीमा हैदर। पाकिस्तानी हसीना को सचिन के साथ फिर उठा ले गई एटीएस। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ में कई गहन राज उगल दिए। भारत आने से पहले 70,000 का पाकिस्तानी रुपये में मोबाइल खरीदा था। आखिर 70,000 रुपए कहां से लाई सीमा? और सचिन के हाथ पर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान आने से ही सचिन को रोक दिया था? कोई बड़ी अनहोनी की आशंका थी। सीमा ने एटीएस के सामने एक के बाद एक कई ऐसे गहन राज उगले। सचिन से पहले भी सीमा दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से बातचीत करती थी। क्या सचिन के प्यार से भी सीमा बेवफाई करने वाली थी या सचिन का प्यार सच्चा है? सीमा ने कह दी बड़ी हैरान करने वाली बात। यूपी की एटीएस पूछताछ के दौरान कुछ और खुलासे सामने आए। जन्म के समय के बाद ही पाकिस्तान में आईडी कार्ड बन जाते हैं, जैसे हमारे आधार कार्ड बनते हैं वैसे ही। लेकिन आखिरकार फिर सीमा हैदर ने पिछले साल ही क्यों बनाया था अपना आईडी कार्ड? सीमा हैदर का पकड़ा गया झूठ। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी मिलने के बाद यूपी एटीएस कराएगी अब लाई डिटेक्टर टेस्ट भी। यानी सीमा हैदर की अब झूठ पकड़ने वाली मशीन से जांच की जाएगी कि क्या सीमा हैदर सच बोल रही है या झूठ। क्योंकि सीमा हैदर सारे सवालों का घुमा फिरा कर जवाब दे रही है और बार बार एक ही और इशारा कर रही है कि मैं अपने सच्चे प्यार सचिन के लिए भारत आई हूँ। लेकिन ये बात आसानी से भारत की सुरक्षा एजेंसियों और यूपी एटीएस के गले नहीं उतर रही है। सीमा और सचिन ने करीब 10 घंटे तक यूपी एटीएस के सवालों का सामना किया। नोएडा के बाद अब दिल्ली लेकर आ गई है एटीएस की टीम इन दोनों को और दिल्ली में इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। मशीन से पकड़ा जाएगा इनका झूठ। यूपी पुलिस ने इसी बीच एक और बड़ा खुलासा भी किया कि सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ नोएडा से भी फरार होने वाली थी और इसीलिए सीमा हैदर ने भारतीय वेशभूषा बनाई थी। सीमा हैदर ने भागने का प्लान भी बना लिया था मगर सक्सेस नहीं हो पाया। एक के बाद एक यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर के झूठ की कोई सीमा ही नहीं रही। कई रात से पर्दाफाश हुआ। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस वक्त की एक एक करके 5 बड़ी खबरें सीमा हैदर मामले से जुड़ी। देखिए एक तो इसमें प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही है कि सीमा के 4 मोबाइल की अभी तक भी फोरेंसिक लेबोरेटरी में जांच नहीं हो पाई। सीमा हैदर का कहीं आईएसआई से कनेक्शन है या नहीं? पाकिस्तान से भारत आने की पूरी कहानी की वापस जांच की जाएगी। रिवर्स वेरिफिकेशन किया जाएगा सीमा हैदर का। सीमा हैदर की जांच में अब न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस और भी देश के कई सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। और कल तो सीमा हैदर की नोएडा में पूछताछ की गई एटीएस के द्वारा, लेकिन आज तो एटीएस सीमा हैदर को लेकर दिल्ली आ चुकी है। सीमा हैदर से एटीएस ने 10 बड़े सवाल पूछे कि नेपाल के रास्ते जब वो भारत आई तो क्या बॉर्डर पर उसे किसी ने रोका नहीं? भारत में किस जिले से एंट्री मारी, यानी कहां से विदेशी बॉर्डर से भारत में घुसी सीमा हैदर? पाकिस्तान में कहां पर वो जमीन थी जो पैसों के लिए सीमा ने बेची थी? और पाकिस्तान में जो पबजी गेम खेलती थी सीमा, उसका यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड क्या था? भारत आने में सीमा हैदर की किस व्यक्ति ने मदद की? पाकिस्तान की सिम कार्ड को सीमा ने क्यों तोड़ा? पासपोर्ट और पाकिस्तान आईडी कार्ड में जन्म तिथि साल 2002 ही क्यों लिखी हुई है? क्योंकि सीमा हैदर के कई डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग जन्म तारीख देखने को मिल रही है। कुछ में सीमा हैदर 27 साल की है तो कुछ में 29 साल की, कुछ में 30 साल की है और एक डॉक्यूमेंट तो ऐसा भी है सीमा हैदर का जिसमें मात्र सीमा हैदर 21 साल की है। जी हाँ, साल 2002 जब डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसमें, तो 2002 के बाद तो 2023 में 21 साल की ही हुई सीमा हैदर। तो इतने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं सीमा ने पाकिस्तान में भी पहले से ही ऑलरेडी। और जैसे हमारे भारत में आधार कार्ड होता है वैसे पाकिस्तान में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है और वो जन्म के समय ही बन जाता है। लेकिन सीमा हैदर ने 20 सितंबर 2022 में पाकिस्तान पहचान पत्र बनाया था। अब एटीएस ये जांच कर रही है कि आखिर इतना लेट सीमा ने अपना आईडी कार्ड क्यों बनाया। जब भी एटीएस सीमा हैदर से कुछ भी सवाल पूछती है तो मानो वो बिना झिझक तुरंत सवालों का जवाब दे रही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और इसी को देखते हुए एटीएस भी सतर्क हो गई और इस बात की जांच कर रही है कि कहीं सीमा को चोरी छुपे कोई गाइड तो नहीं कर रहा। सीमा के परिवार में कितने लोग हैं, ससुराल और मायके में लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। अब इन सब मामलों को लेकर भी सीमा से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जहाँ एक तरफ पहले से सीमा ने भारत आते ही दौरान झूठ बोल दिया था कि उसका भाई तो पाकिस्तानी आर्मी की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच हमें एक नया खुलासा देखने को मिलता है कि सीमा हैदर का न सिर्फ भाई बल्कि उसका चाचा भी, यानी चाचा भतीजा दोनों पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती है और इसीलिए सीमा हैदर का एजेंट या जासूस होने का शक और भी बढ़ जाता है। अब आज सीमा हैदर को दिल्ली ले जाया गया। यहाँ भी देर रात सीमा हैदर से पूछताछ की जाएगी और देखते हैं क्या कुछ नए खुलासे हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा न्यूज अपडेट।